से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की परिवर्तन नाम में सबको मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निकले कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। अपन कितना भाग्यवान लोग है ना। प्रभु के उपस्थिति में हम आ पाए। प्रभु के उपस्थिति में आना इतना हल्का बात नहीं थी। आज अभी अब मतलब जब ये कोरोना आया तो क्या हुआ है ना। हाँ, कोई बाहर नहीं निकलने का, इकट्ठा होने का सवाल ही नहीं। इकट्ठा होने के लिए कितना देर तड़पे तो भी संभव नहीं। इतना बड़ी बात है ना। अभी प्रभु ने सब अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया, इसलिए अभी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन एक बात जानना प्रियो, हमारे इलाकों में हमारे विरोधी का एक ही लक्ष्य है, हमें कैसे भी हमें संगति से दूर करना, प्रभु से लिपटे नहीं देना, है ना। इसलिए पत्रोस बोलते ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसके 8 वचन में, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसके 8 वचन। क्या करना? सचेत रहने का अर्थ क्या मालूम है? सचेत रहने का अर्थ, सचेत रहने का मालूम क्या है ना, दिमाग में दुनिया का कोई भी बात ना लेके। सचेत रहने का अर्थ क्या? दिमाग में दुनिया का कोई भी बात ना लेके या आने नहीं देना। सचेत रहना, दुनिया का बात आ गया तो आपको भड़काएगा। सावधान रहना, इसमें सावधान रहना। तुम्हारा विरोधी, अभी हमारा विरोधी कौन है? शैतान। शैतान बहुत चालाकी से काम करता है। शैतान हमको बजा करके काम नहीं करता, बहुत चालाकी से गुप्त रीति में काम करता। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय का 11 वचन आपको मालूम है, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, लेकिन अनजान नहीं करके वचन बोलता, पर तुम अनजान है इसलिए धोखा खाता, अनजान है इसलिए धोखा खाता। इसलिए हमारे जीवन की यात्रा में कई बार रुक जाता, क्यों मालूम है? शैतान की धोखा, शैतान की धोखा। आप संगति में जाना चाहेगा तो भी नहीं जाने देगा। अच्छा भक्तों को हमारा शैतान रुका था ना, है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 18 वचन की आखिरी भाग में लिखा है, हम एक एक बार नहीं, परंतु 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक दिया। कौन रुका? देखा कैसे रुका? फ्रिज खराब है, पानी नहीं आया, देखा ब्लॉक कर दिया, पंचर हो गया गाड़ी, पेट्रोल नहीं। देखो कहीं ना कहीं मार्ग में शैतान क्या करेगा? रुकाएगा। गाड़ी फेल हो गया भाई, क्या करें? फ्लाइट कैंसिल हो गया, क्या करें? है ना कहीं रीति में हमको संगति से दूर करने के लिए शैतान कोशिश करेगा। इसलिए एफेसियों 4:27 में क्या हो रहा? शैतान को अवसर ना दो। हमारे जीवन में ये हमारा काम है। मेरे जीवन में मैं शैतान को अवसर नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। मेरे जीवन में नहीं दूंगा, मेरे परिवार में नहीं दूंगा, ऐसे एक निर्णय होना चाहिए। हाँ, मेरे परिवार में शैतान को कार्य करने का मौका नहीं दूंगा, मेरे जीवन में शैतान को काम करने का मौका नहीं दूंगा, ऐसे एक निर्णय चाहिए। निर्णय बहुत बड़ा विजय लाता है ना। इवन प्रभु का साथ का सच्चा संगति का तड़प चाहिए हमको। आपको मालूम है, ये बहुत हमारा आनंदता के लिए बहुत इफेक्टिव बात है ना। प्रभु का साथ हमेशा याद दिलाने वाला एक भजन है, आपको याद होगा, हमारा अनुवाद 4 का 4 है। कितना बार आपको सुनाया, बहुत बार, तकरीबन वो हमेशा खड़ा होने के ड्राइवर याद दिलाने वाली एक बात है। धन्यवाद। या व्यवस्था 4 का 4 एक बार पढ़कर देखो आप। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सबके सब आज तक जीवित हो। देखा, लिपटे रहने वाला, ओ कितनी बड़ी बात है मेरे। प्रभु उनको बचा कर रखेगा, उनको बचाएगा, है ना। जब जोशुआ और कालेब का बारे में बोलने के ड्राइवर, उस शब्द में एक और एक अनोखा शब्द वहां पर आएगा। जब गणना उसका 32 अध्याय का 11-12 वचन, उसमें 12 वचन की आखिरी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे, नहीं पाएगा, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। वो लोग मेरे पीछे या मेरे से लिपटे नहीं रहा,
मेरे से लिपटे नहीं रहा। और आगे परंतु यफुन्ने कनजी का पुत्र काले हाँ। और नून का पुत्र यहोशू हाँ। ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से देखा कैसा पूरी रीति से मुझसे लिपटे रहा। देखा पूरी रीति से लिपटे रहना भाई, थोड़ा भी गैप नहीं गिर रहे देना। थोड़ा भी गैप आ गया तो वहां से विरोधी काम करेगा। देखा पूरी रीति से वो दोनों मुझसे लिपटे रहा, इसलिए प्रभु ने उनको वायदा का देश में पहुंचाया। बहुत बड़ी बात है ना, हमारे लिए सब एक शक्ति चेतावनी है। आज हम पूरा दिल से प्रभु से लिपटे रहता है कि नहीं प्रियो? हमें बिल्कुल प्रभु से लिपटा रहने वाला अनुभव, हमें व्यक्तिगत जीवन में ऐसे एक गवाही चाहिए। वो गवाही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अनमोल बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब हम लोग अनोखे जीवन के बारे में देख रहे हैं। उड़ा ले जाने वालों का एक छाया पुराने नियम में अनोखा जीवन का हमने 6 बात देखा। अभी क्या क्या देखा पीछे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। आज 7वां बात को देख करके वो भाग को खत्म करेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब अनोख मतलब उसका 7वां बात क्या है? वो एक विश्वास का शूरवीर था। अनोख का 7वां गुण क्या है? वो विश्वास में एक दानव था। वो एकदम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रियो विश्वास, है ना। जब इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 वचन, विश्वास इससे हनोक उठा दिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो यहाँ पर एक बहुत अनोखा शब्द है ना, आपको सबको मालूम है। उसका 6 वचन क्या बोलता? इब्रानियों 11 के 6, विश्वास मिला उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ देखा, इसका मतलब क्या है कि अनोख को ये विश्वास था प्रभु मुझको उड़ा ले जाएगा। वही हुआ। अभी हमारा विश्वास मानव स्वर्ग देखता है। हमारा विश्वास कैसा है? क्योंकि प्रभु ने ये बात उनको बताया। विश्वास कैसे आएगा? प्रभु का वचन सुनने से। रोज अनोख प्रभु का वचन सुन रहा था और प्रभु उनको बोल रहा था कि एक दिन मैं पवित्र लोगों को लेकर जाएगा। तब अनोख ने निर्णय लिया प्रभु मुझको लेकर जाएगा, है? क्योंकि अनोख को कहां का बात बताया? यीशु मसीह की मानव पवित्र लोगों के साथ दोबारा आगमन का बात तक प्रभु ने प्रकट कर दिया। इस प्रकट करने के समय में प्रभु ये दुनिया में आकर के पवित्र लोगों को ले जाने के बारे में भी बोला है। तब ये बात सुना तो अनोख ने सभी विश्वास किया प्रभु मुझे ले जाएगा, प्रभु मुझे ले जाएगा। प्रभु शायद अनोख ने इतने नहीं सोचा होगा अभी ले जाएगा, उस समय में ले जाएगा। उन्होंने वो सोचा। जैसे अभी मतलब वो जो साथ में जो मर गया हुआ उसको छोड़ नहीं बोल सकता, पवित्र जन पापी था वो, मतलब स्वर्ग में गए ना। उसने क्या बोला? प्रभु तू राजा हो कराएगा, राजा है करके उसको मालूम हो गया। राजा का प्रकाश मिला तो उसने विनती किया कि आप जब राजा होकर आएगा मुझे याद करना, क्योंकि उसका समझ में यहाँ तक है कि राजा होकर आएगा तो या स्मरण करेगा तो मैं भी वो राज्य में आ जाएगा, क्योंकि राजा है। आने वाला समय में यीशु मसीह दुनिया में आकर के मतलब राज करेगा, ये बात उसको मालूम हो गई। तो प्रभु ने क्या बोला? आज। ओह कितनी बड़ी बात है ना, आज। ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब ट्रिवांड्रम सेंट्रल जेल में एक व्यक्ति था, उसको मानव फांसी का सजा सुनाया गया हुआ था। अभी अब हमारे में जेल मिनिस्ट्री होता है, जेल मिनिस्ट्री में लोग गया और उनको ये वचन बताया। वो वचन बताया तो नामधारी कृषि था वो, तो मानव उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। अभी प्रभु को ग्रहण किया और वो प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति वो इतना उत्साही हो गया और मानव उनको फांसी में चढ़ाने का दिन आया। तो अधिकतर फांसी सुबह अर्ली मॉर्निंग दिया जाता।
तब उनको उनका आखिरी अभिलाषा पूछा तो उन्होंने बोला स्वयं उन्होंने 2 प्रमुख दासों का नाम बताया, उनको बुला करके मुझे उनके साथ छोटा प्रार्थना करना है। अभी मानव वो उन लोग गया, उन लोग जाकर के उनके साथ प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में मानव ये व्यक्ति वहाँ से मानव फांसी का उधरी जा रहा है। उन लोगों के बारे में जो फांसी पर चढ़ाने के लिए जो गया और उधर जो लोग था पुलिस लोग, उनको ये प्रमुख दासों ने पूछा कि मतलब क्या हुआ, क्योंकि फांसी पर चढ़ाने का वो कार्य इनको नहीं दिखाया। तो फिर उन्होंने बोला हमारे जिंदगी में हमने ऐसा कभी देखा नहीं। बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ मतलब वो गया और उनको भी बताया आप लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करना, स्वर्ग में मिलेगा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। देखा उधार पाया वो व्यक्ति को। जरूर उन्होंने बोला कि मेरी गुनाह के कारण मुझे दुनिया ये सजा दे रहा है, लेकिन प्रभु ने मेरा गुनाह माफ कर दिया और मुझे पक्का यकीन है मैं आज ही प्रभु के पास पहुंच जाएगा। देखा मतलब प्रियो, प्रभु हमें जब बचाता है, प्रभु हमारा उद्धार करता है, वो व्यक्ति को फिर मृत्यु के बारे में कोई संदेह नहीं, मृत्यु के बारे में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है ना। बाकी वो लोग बोला कभी भी कुछ को लेके जाता है तो लोग रोता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत कुछ करता है, परंतु ये लोग इन्होंने प्रभु का स्तुति करते हुए, प्रभु का महिमा करते हुए वो वहां पर गया। एकदम बोला ऐसा हमने कभी देखा नहीं। देखो कितना बड़ी बात है ना, तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब हम प्रभु में हैं तो हमारे जीवन का एक अलग मानव अनुभव है, बाकी दुनिया के लोगों से कितना फर्क है। हरदम एक मुस्कुराहट रहेगा, एक सच्चा आनंद रहेगा। प्रभु के साथ रहने वाले जीवन कितना अनोखा जीवन है, विश्वास का जीवन है प्रिय, है ना, विश्वास की यात्रा। आज भी लोग प्रभु का वचन सुनता है, अपने आप को विश्वास ही कहता है, परंतु कहाँ तक विश्वास है ये परखने वाली बात है। स्वर्ग हमारे विश्वास को देख करके क्या गवाही देगा, हम विश्वास में कहाँ तक चल पाता, ये बात को देख जानना चाहिए ना। हर एक लोग परखना चाहिए मेरा विश्वास कैसा है, प्रभु मेरे विश्वास को देख करके क्या बोलेगा। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने वो जो अधिकारी एक सूबेदार यीशु मसीह के पास मानव आया था, मत्ती की सुसमाचार 8 अध्याय में वो संभव आपको मालूम, उसका 8 अध्याय का 8 से 13 तक पढ़ना चाहिए। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दांत से कहता हूँ तो यह कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। देखा उसका विश्वास सुन मैंने देखा, प्रभु को अचंभा हुआ। प्रभु अचंभा होना है तो वो विश्वास एक अतुल्य विश्वास है। आप देखो प्रियो, वो बोलता है कि यीशु आप मेरे घर के तले आने की जरूरत नहीं, आप अधिकारी है, आपका शब्द में इतना सामर्थ्य है, आप एक शब्द कह दे मेरे दास। वो व्यक्ति भी कितना अच्छा है ना, मतलब वो इतना बड़ा अधिकारी है तो भी वो अपना दास को अपना घर में सुनाया है, अच्छा आदमी इसलिए है ना। अभी देखो अभी उसका विश्वास इतना बड़ा विश्वास है, वो बोलता है मेरे नीचे सिपाही है, मैं जो भी बोलेगा इधर आओ इधर आएगा, उधर जाओ उधर जाएगा, जो भी बोलेगा वैसे करेगा। ऐसा प्रभु आपका शब्द में अधिकार है, आप एक शब्द कह दे। प्रियो आज भी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ पर आया कैसे आया, देखो विश्वास से नहीं आया तो पाप है, क्या विश्वास से आया, हमारा विश्वास क्या है ये बात को जानना। हम लोग हर एक काम विश्वास से करना पड़ेगा, विश्वास से नहीं है तो मतलब उसमें पहले बात प्रभु का महिमा नहीं होता, और दूसरा हमारे लिए पाप ठहरता। ओ ऐसा है तो कितना काम ऐसे किया होगा ना, कई लोग प्रार्थना में जाता है, प्रार्थना करता है,
मैंने आपको कई बार बोला बारिश करना चाहिए, बारिश के लिए प्रार्थना है। 100 लोग है, एक सामने 100 लोग है, एक आदमी छाता लेकर आया बाकी लोग छाता लेकर नहीं आया। वो एक आदमी को विश्वास था मैं आज प्रार्थना में जाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु बारिश देगा, मैं बारिश में बिखर नहीं आऊंगा, मैं छाता के नीचे आऊंगा। बाकी लोगों को मजाक उड़ाया है। क्या है कि बहुत लोग उन लोग प्रार्थना जरूर करता और तो उनको यकीन नहीं है बारिश आएगा। देखो कितना दुखदायक बात है, बारिश के लिए प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ है, लेकिन उन लोगों को वो विश्वास वहां पर नहीं है। ऐसी बात है प्रियो, विश्वास। अभी आपको सबको मालूम है 12 साल का रिक्त आने वाला स्त्री, उनका विश्वास, प्रभु ने वहां पर क्या बोला, तेरा विश्वास ने तुझे जगह कर दिया। देखो प्रियो, आज भी प्रभु देखता है अपने निकट आने वाले लोग किस विश्वास से आता है, किस लक्ष्य से आता है, वो बात को प्रभु परखता है। हम लोगों को भी परखना चाहिए। मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने किस बात के लिए मैं प्रभु की उपस्थिति में आज जाऊं, आज भी मेरे जीवन में मैं प्रभु की उपस्थिति में जाने का लक्ष्य क्या है, कौन सा विश्वास है मेरा, ये बात को हमें परखना चाहिए। हम लोग प्रभु का आगमन का एकदम निकटता में है तो हमें कितना अधिक इन बातों को माना समझना चाहिए, क्योंकि मुझे मसीह के जैसे बनना है। तो आज भी और भी मुझे प्रभु से लिपटे रहने वाले अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो अनेक लोग, आपको मालूम है बाइबल में उड़ा लिया गया हुआ एक व्यक्ति का गवाही है, किसका है, उड़ा लिया गया मतलब प्रकट में एलिया को उड़ा लिया गया। तो वास्तव में वहां पर एलिशा ने देखा, एलिशा ने देखा, इसलिए दुगुना सामर्थ्य पाया। दूसरे राजा में है, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय का 11-12 बजे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता। बस बोलने का अर्थ समझिए, मतलब एलिया उड़ाया गया तो एलीशा ने देखा, तो इसलिए एलीशा ने बोला, एलिया ने बोला था और तुम मुझे उड़ा लेते हुए देख लिया तो तुझे दुगना सामर्थ्य मिलेगा, और मिला। और मतलब एलिया ने जो किया उससे डबल दुगना मतलब एलीशा ने किया। तो प्रभु का हर एक वचन में मतलब बहुत महत्व है। तो आनोक उड़ा लिया गया तो कोई नहीं देखा, आनोक उड़ा लिया गया तो कोई नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मंडली उड़ा लिया जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। समझो आया, मंडली उड़ा लिया जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। इसका मतलब हम लोग को उड़ा लिया जाएगा, दुनिया क्या बोलेगा। आजकल मतलब एलियंस बहुत आता है, कभी कभी फ्लाइट गैप हो गया, फ्लाइट गुम हो गया, तो अभी भी वो मतलब 292 लोगों को साथ गया था, अभी तक फ्लाइट कहाँ पर मालूम नहीं। पिछले दिन में 8 लोगों के साथ जाना था, फ्लाइट गैप हो गया, कहाँ गया मालूम नहीं। ऐसे बहुत गैप होता है, चल कर जाने वाला कई लोग गैप होता, एलियंस आता लेकर जाता वो उड़ता है। क्या समय आ गया ना, झूठे मूठे का कहानी सुना करके लोगों का दिल को बहकाना, ये शैतान का कार्य है। तो इसी प्रकार जब प्रभु का लोग जो प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाना, लोग बहुत छोटा रहेगा। अभी नासिक में कम से कम मान 24 लाख लोग हैं, और तो विश्वास मतलब सच्चा विश्वास कितना है बहुत थोड़ा। ये उड़ा लिया बोलेगा तो कौन सी बड़ी बात है। ये 24 लाख लोग हमें मतलब 25-30 लोग या 100 लोग उड़ा लिया गया तो कौन सा बात है, कुछ नहीं। समझ गया, एलियंस आया बोलेगा उनको बोलने के लिए बहुत बार गए, अभी से वो तैयार करके रखा है। तो प्रियो, हमारा जीवन में एक बात है, हम प्रभु के लोग हैं और हमको मालूम है हमारे प्रभु आएगा, किस घड़ी को आएगा ये नहीं मालूम है ना। जब प्रभु ने प्रभु का आगमन का बारे में कहने के टाइम पर यीशु मसीह ने खुद मत्ती उसका 24 अध्याय का उसका 42 पढ़ना, जाते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा मालूम नहीं, पहली बात किस दिन आएगा मालूम नहीं। फिर उसका 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं। देखा, तुम सोचते भी नहीं। देखा, आज प्रभु आएगा करके कितने लोग सोचा, आ सकता है कि नहीं हम प्लान बना कर आया,
वापस घर में जाकर के जो बिरयानी मेरा कर लगा आराम से खाएंगे। शायद मौका नहीं मिलेगा प्रियो, वो तो दूसरा आकर खाएगा। लेकिन बात क्या है कि हम कभी सोचते भी नहीं उस समय में प्रभु आएगा। हमारे जीवन में हम लोग इसलिए प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहना है ना। प्रभु का वचन में जब इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, जो उसकी बाट जोता है, जो उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार, उनकी उद्धार के लिए दूसरा बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। किसके लिए आएगा? जो उसकी बाट जोते, बाट जोता है। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु का बाट जोने वाला अनुभव, मतलब हर रोज हमारा जीवन में ये दिल में उभरना चाहिए, आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे लेने के लिए प्रभु आएंगे। देखा है, एक सच्चा उद्धार पा करके बिजी जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का हमेशा उनका दिल का तड़प यह है कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं आज आपका आखिरी संदेश बोल रहा हूँ, सोच करके बोल रहा हूँ मैं, इसलिए वापस हम संदेश दे पाएंगे उसका कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आज भी प्रभु आ सकता है ना। इसलिए कौन जाएगा? जब मत्ती 25 अध्याय का 10 वचन में हम लोग 25 अध्याय की शुरुआत आपको मालूम है 10 कुमारियों का है, उनका बात करते करते आता है वहां पर जब जाने वाला कौन था? जो तैयार थे। देखा, जो तैयार थे उनके साथ गया। प्रियो, आज मैं तैयार है क्या? आज के दिन में मैं तैयार है क्या? मेरा तैयारी पूरा हुआ या कुछ बारिश रह गया है? जो तैयार थे, देखा, जो तैयार थे हो गया है। बाकी लोग भी थे लेकिन वो तैयार नहीं थे। देखा, इसका मतलब क्या है कि इतना मतलब छेदावनी प्रभु ने हमें दिया, और जो हम प्रभु का बातों को क्या समझा। ये कोई साधारण व्यक्ति का बात नहीं है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बात है, जो हमें श्वास और भोजन सब कुछ देता। श्वास भी कौन देता? प्रभु देता। मेरे श्वास मतलब आधा घंटा के लिए बंद करेगा तो क्या बताओ प्रियो, श्वास कौन देता? प्रभु देता है। लोग ये भी नहीं समझता, तो उस प्रभु को छुट्टी कराने के लिए कोई टाइम लगता नहीं लगता। इसके लिए हमारे जीवन में हर प्रकार, जब कुरिन्थ मंडली को बोलने के टाइम पर पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 8 वचन पढ़, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 8 वचन, वह तुम्हें अनंत तक छुट्टी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। देखा, इसका मतलब क्या है कि एक सच्ची बात है प्रियो, एक निर्दोष जीवन बिताना। निर्दोष हमारे जीवन में मतलब प्रभु का दृष्टि में निर्दोष पाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु को हमारे जीवन से हर प्रकार का मतलब पाप का स्वभाव को दूर करना प्रभु का लक्ष्य है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में पवित्र लोगों को बुलाता है और वचन रूपी जलस्नान देता। इससे हमारे जीवन से आपको याद है एफेसियों 5 अध्याय का 25 से 27 वचन, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा, वचन के जल के स्नान के द्वारा, देखा, ये वचन रूपी जल स्नान के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बनाए। बोलने का अर्थ वचन सुनने के समय में ध्यान से सुनना प्रियो। ये वचन सुनने के समय में हमारा जीवन का कुछ भी कमी घटी दिखाता है तो तुरंत प्रभु मेरे जीवन में कमी है, प्रभु मुझे से एक कमी दूर होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मुझे इस पर विजय चाहिए प्रभु, ऐसे बोलने का प्रियो। हम लोग कई बार क्या होता, हमारे कमी प्रभु का वचन के द्वारा आईना में क्यों देखता? ऐसा आईना कैसा है देखा, ऐसे क्या, ऐसे कोई नहीं देखता। मैं कैसा है उसके लिए देखा ना, सब लोग देख रहे हैं ना, देखा ना। हाँ, ऐसा है तो प्रियो वचन क्यों सुनता? मैं कैसा है जानने के लिए। मुझे अपने आप को प्रकट करने वाला बात तो वचन भी आईना है, तो वचन जो बोलता है उसमें जो भी कमी घटी दिखता है तुरंत प्रभु के सामने कबूल करने का। उसके लिए मैं बाद में घर में जाकर के प्रार्थना कर उत्तरा में वो लेके जाएगा वो बात जो आपने निर्णय लिया था। आपने आपके जीवन में बरको कितनी बार आपने निर्णय लिया तो अभी तक वो निर्णय पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो निर्णय आप उसी टाइम पर कोई उसके लिए कुछ निर्णय लेने की जरूरत नहीं हुई, कबूल करने का, मानने का, प्रभु मेरे में वो कमी है,
मुझे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपका अनुग्रह चाहिए। सुनते सुनते एक क्षण प्रार्थना भी करते जाने का, इसलिए प्रार्थना से सुनना बोलने का अर्थ जीवन में जो भी बात प्रभु प्रकट करता है वो बात कबूल करते हुए, प्रभु ये बात में मुझ में कमी है, मैं वो कबूल करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मुझे उस पर विजय चाहिए। दिल प्रार्थना करके आगे का बात भी सुनने का, आगे बढ़ने से और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न तो कलंक न चूरी न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो प्रभु उसके लिए हमारे लिए दिया। कौन? महान प्रभु। किसके लिए? हम पापियों के लिए। उद्देश्य कोई भी प्रकार का कलंक नहीं रहे, निर्दोष, एकदम सच में यो हमारा प्रभु क्या कौन है, उसके साथ रहने के लिए हमें प्रभु ने अलग किया है। इसलिए उस दिन जो आशा करता है, प्रभु का दास है ना, फिलिपियों का पत्र में एक प्रार्थना करता है, फिलिपियों का पत्र 12 अध्याय उसका 10-11 बजे पढ़ना। और यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। ठोकर न खाओ। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। देखो उस धार्मिकता का फल से जो प्रभु यीशु से होता है उसमें भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। कितना बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या प्रयोग, प्रभु हमारे में कुछ अच्छा फल देखता है, मन प्राप्त का फल, ज्योति का फल, आत्मा का फल है ना, ये सब प्रभु हमारे में देख पाना चाहता है। प्रभु उनमें हमें भरपूर हो जाने का, प्रभु में रहते हुए हम में चाहने वाला वो फल आज मुझ में है कि नहीं, ये बात को हर एक लोग परखना चाहिए, है ना। प्रयोग आज भी बहुत लोग विश्वास से कहता है, परंतु विश्वास में नहीं है, अभी विश्वास से बहुत दूर है। कोलोसियों में पत्री 12 अध्याय है, उसका 23 वचन का भी पाठ पढ़ना। कोलोसियों 12 अध्याय है, उसका 23 वचन का भी पाठ। सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यदि तुम विश्वास की नींव पर 3 का अच्छा 22 का है, ओके ताकि मैं अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। करेक्ट, वो ये 22 का है, ओके सॉरी। तो मतलब प्रभु के लोग ये सारा प्रयास क्यों किया जाता है? प्रयोग प्रभु हमसे क्या चाहता है ना, हम प्रभु के सहारे में, प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीवन बिताए। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु से हमेशा भेंट करके जीवन बिताना, प्रभु को महिमा देते हुए जीवन बिताना, है ना। और वापस पढ़ना सब, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर देखा है। हमारे जीवन में, हमारे दिल में प्रभु का दृष्टि में ऐसा कोई भी नई बात पाया जाना चाहिए कि जो प्रभु नहीं चाहता। कितना अच्छा बात है ना। वही बात 12 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। 12 थिस्सलुनीकियों 3 का 13, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, जो हमारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या बात है प्रियो। प्रियो ये प्रबंध प्रभु ने, उसके लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया, अपना प्रभु का मन दिया, प्रभु ने एक नया दिल दिया, ये सब उसके लिए है। हर प्रकार हम हरेक दुनिया की अशुद्धि से अलग होकर के पवित्रता में सिद्ध होकर के प्रभु को उससे भी मिलना चाहिए। हमारा सिर्फ दिल का नहीं, उसका 5 अध्याय का 23 हो जाए। 12 थिस्सलुनीकियों 5 का 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से पवित्र करे। कहाँ पर? और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा मतलब क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हमको प्रभु का राहों पर चलने का या प्रभु की संगति में रहकर प्रभु को आनंद करके चलने का एक बहुत बड़ा निर्णय चाहिए। दाम देना पड़ता है प्रियो, दाम देना पड़ता। ये मुफ्त में होने वाला एक बात है ही नहीं। हर एक बातों में रोज जीवन को परखना चाहिए। कल से बढ़ करके मुझे प्रभु का प्रति मेरा भूख प्यास बढ़ रही कि नहीं, प्रभु को प्राप्त करने में मैं कहां तक बिजी होते जा रहा है।
प्रभु के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, एक सच्चा पवित्र जीवन के प्रति, प्रभु को गवाही देने के प्रति, आत्मा जीतने के प्रति, बहुत बड़ी बात है। जो भी मिले उनको हमारे द्वारा प्रभु मिले। प्रभु का दास पत्रोस ने अपना दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय का 11 वचन में जो बोला है ना, वो एक सख्त चेतावनी हो, है ना। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा कितना अनमोल बातें हुई है इस रीति से। बाकी आपको सब मालूम है, मतलब हमारा प्रभु में बुलाहट को, हमारा चुनौती को यकीन करके प्रभु जिस बात में प्रसन्न होता, अभी वो बात आपको मालूम है, उसका 5 वचन से 11 तक बढ़ना चाहिए उसको सही रीति में विस्तार से समझने के लिए, है ना। क्योंकि जब उसका 8 वचन अभी बीच में थोड़ा पढ़ना, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे, ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। देखा क्या बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में रोज बढ़ने वाला 7 बात वहां पर बनाया है उसके ऊपर, आपको सबको मालूम है, बार बार पढ़ने वाला बात है। जो भूल गया होगा या नया लोग रहेगा उनके लिए एक बार पढ़ लो उसका 5 वचन से। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, मतलब सब प्रकार का यत्न करके, इसका मतलब देखो ये सामान्य रीति में नहीं होगा, एक अच्छा लड़ना ही पड़ता है, एक लड़ाई लड़ना ही पड़ता है प्रियो। आत्मिक बातों पर बहुत लोग बहुत लापरवाही करता, ऐसे नहीं प्रियो। सब प्रकार की यत्न करके विश्वास है, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे, ये बात हमारे जीवन में आज के दिन में होना चाहिए और बढ़ती जाए। देखा ये बात आज के दिन मुझ में है कि नहीं, आज मेरे जीवन में मैंने क्या क्या प्राप्त किया, आज भी नया रीति में मैंने क्या क्या प्राप्त किया है, ये बात को हमें परखना प्रियो। हमारे जीवन में जब प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 16 वचन पढ़ना, प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 16 वचन। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। देखा बीते समय में अपने अपने मार्ग में लोगों को चलने दिया। आज प्रभु वो बात को नहीं मानता प्रियो, आज वो बात को प्रभु बिल्कुल नहीं मानता। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है। पिछले दिनों में प्रभु ने छूट दिया, परंतु आज प्रभु ने प्रकाश दिया, आज प्रभु ने अपने वचन दिया। हमें वचन को मानने में कितना उत्साही होना है ना। जिन लोगों को वचन नहीं मिला वो बात अलग है ना। थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने वो बात की याद दिलाया। न्याय क्या है प्रियो? न्याय ये है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। न्याय क्या है? जब यूहन्ना 3:19 बहुत गंभीर वचन है प्रियो, बहुत ध्यान देना वो वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखा, ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। आज भी सुसमाचार सुनने के बाद में यीशु मसीह को दिल क्यों नहीं देता? क्योंकि वो अंधकार को चाहता, पाप का जीवन चाहता हो। प्रियो, आपके ऊपर दंड आ चुका है, आप दंड से बच नहीं सकता। एक बार भी हम पापियों को बचाने वाला यीशु मसीह करके सुनने के बाद में अगर हम वो बात को थोड़ा हमारी रीति में तुच्छ कर देगा, वो व्यक्ति दोषी ठहर चुका। प्रभु का अनुग्रह प्रियो, ये बात को समझना। आप इस बात को हल्का ना जाने प्रियो। आपने कितने बार सुसमाचार सुना, परंतु यीशु मसीह को अपना दिल क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी भी सिनेमा देखने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, पिक्चर देखने की इच्छा है, तंबाकू खाने की इच्छा है, गाली देने की इच्छा है, चोरी करने की इच्छा है। देखा ऐसे व्यक्ति प्रभु को दिल देगा? नहीं देगा।
प्रियो वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा आ चुका है, क्योंकि ज्योति से बढ़कर उन्होंने अंधकार से प्रेम किया। कितना दुख भरा बात है। एक बात जानना प्रियो, आज हम लोग प्रभु के लिए तैयार है क्या? है ना प्रियो, ये दुनिया एकदम दंड के समय में पहुंच चुका है। इस दुनिया में भयंकर परमेश्वर का क्रोध उंडेलने का समय आ चुका है। प्रभु का लोग उड़ा ले जाने का समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ चेतावनी काफी है ना। जब लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26 से 30 हो जाए। लूका जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। इस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा। देखो, नूहा ने जहाज बनाया, जहाज बना करके 120 साल प्रचार भी किया, और जो किसी को भी ये बात सही नहीं लेगा, अच्छा नहीं लेगा। नोहा को लोगों ने बोला पागल है, क्योंकि कोई जहाज बनाएगा तो कम से कम समुद्र का किनारे में बनाना चाहिए ना, और ये काम पहाड़ के ऊपर बना रहा है। अकेले क्या? उधर का अक्लमंद लोगों को ये समझ में नहीं आया। परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नोहा ने जहाज बनाया, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नोहा जाकर जहाज में बैठ गया। सिर्फ नोहा नहीं, नोहा और उनका हाम शाम यावेत 3 बेटा और उनका पति, टोटल 8 लोग। और उन लोग जाने के बाद में प्रभु ने द्वार बंद कर दिया। बंद करने के बाद में लोगों बोला देखो अब इन लोगों के जैसा कोई बेवकूफ है क्या? क्योंकि उन्होंने बोला बारिश आ रहा है। कहाँ बारिश आया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन गया। 7वां दिन अचानक आया, ऊपर से बारिश और नीचे से बाढ़ है। मैं बोलता हूँ कोई घर से बाहर नहीं निकल पाए। बारिश आएगा, बारिश देखा नहीं, इतना जोर से बारिश आएगा तो आपको मालूम है बारिश में लोग क्या करता अंदर घुस जाता। जो बाहर है वो भी भाग करके घर में घुस जाता। सब लोग घर में घुस करके थोड़ी देर बाद में देखा तो बापरे नीचे से आ रहा है। ओह, मुझे लगता है कई लोगों का घर भी बह गया होगा, क्योंकि उधर से भी फुट निकला है पानी। हमारे केरला में अभी क्या हुआ, मेरा है घर 2 मंजिल का बड़ा बंगला, एक दिन सुबह उड़ा तो घर नहीं, वो भी नहीं, घर में 10 लोग था, 10 का 10 खत्म, घर भी खत्म। वहां पर ऐसे घर था मालूम नहीं, एक का नहीं, ऐसा कई मानो 200-300 से अधिक घर, वो पूरा गांव खत्म, नीचे से पानी आया। देखा और उस दिन भी ऐसे हो गया होगा। ये श्रीमान लोग, बारिश ऊपर से भी आया नीचे से भी आया पानी, क्या हुआ? उनका घर भी बह गया, सब गया। देखा वचन कहता है नोहा का दिन में, नोहा जब जहाज में, नोहा इसका मतलब कब आएगा क्रोध? प्रभु का लोग सुरक्षित स्थान में पहुंचने के बाद। हाँ, ये बात है, प्रभु का लोगों की सुरक्षा प्रभु का बात है। प्रभु के लोगों को नष्ट नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों को प्रभु कभी नष्ट नहीं होने देगा। प्रियो, उन लोग सुरक्षित पहुंचा। और आगे जिस दिन तक वो जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। देखो उन लोग मजाक करते रहा, हंसी मजाक। आगे तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। नष्ट कर दिया। और आगे और जैसा लूत के दिनों में हुआ था। लूत के दिनों में क्या हुआ? बोलो ना, आगे पढ़ो ना। ये लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक निकला। कौन निकला? लूत निकला। क्यों निकला? अब्राहम ने प्रार्थना किया, मेरा भाई का बेटा लूत वहां पर, उनको बचा ले प्रभु। रोने वाला भक्त का प्रार्थना प्रभु सुनता है, भक्त का प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रियो, ये बात सच्ची बात है ना? कितना अनुभव बताओ। आप प्रभु के संग चलने वाले एक व्यक्ति है तो आपके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। प्रियो, किया हुआ मैंने मेरे जीवन का कितना अनुभव आपको बताया है ना। एक चरित्र विजय के साथ तो मोसाम्बिक से हम लोग वापस आया, लेकिन वहां पर का बात क्या था कि वहां पर कभी भी बंदूक लेकर के चलना नहीं पड़ा।
एक गोली नहीं मारना पड़ा। कारण क्या है? प्रियो, प्रभु मेरे साथ रहा, जैसे यूसुफ के साथ रहा ना, ऐसा मैं क्लियर गवाही देता हूँ, ये एक सच्चा बात है। और लड़ाई की मैदान में भी डेली बाइबल क्लास देखो ना, कितनी बड़ी बात है ये। प्रियो, जो प्रभु का महिमा करेगा, प्रभु के साथ रहेगा, उनके द्वारा प्रभु बाकियों को भी आशीष देगा। अभी देखो, जब तक लोत परिवार बाहर नहीं गया, सोदोम गोमोरा में आगे नहीं आया। उत्पत्ति में दूध बिंदी करने वाली एक बात है, दूध परेशान हो गया, ये लोग जाने नहीं चाहता। लोत का पत्नी तो बहुत मानो सोदोम गोमोरा से दिल्ली का वो व्यक्ति था, है ना, उसको बाहर लाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। दूध क्या बोलता मालूम है? जब उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 22 हो जाए, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। देखा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोलेगा तो नहीं तो तुम लोग भी नाश हो जाएगा। तुम लोग नाश नहीं होना, इसलिए ना प्रियो, नासिक मंडली का एक भी पीछे रह जाने का मेरी इच्छा नहीं। मैंने इसलिए प्रभु को बोला, प्रभु इन पर दया कर। प्रभु दया कर रहे हैं, कई लोगों पर दया कर रहे हैं। सच में मैं आपको बताता हूँ, रोज मन पर आउट होना प्रियो। हर एक दिन आपके लिए विनती करता हूँ, स्वर्ग इसलिए टाइम दे रहा है, प्रभु का आने का समय पार हो चुका है। लेकिन अभी भी लोगों को तमाशा है, लोगों को ये मजाक लगता है ना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 9-10 बजे, रोमियो 5 अध्याय का 9-10। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? देखा, प्रभु के क्रोध वाला आने वाला क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? क्यों नहीं पाएंगे? इसका मतलब क्या है? उद्धार पाए वो लोग कभी भी महाक्लेश में नहीं जाएगा, गारंटी प्रभु ने दिया। और महाक्लेश होने का टाइम निकट आ चुका है। इस्राएल के बारे में जो भी पढ़ता है उनको अभी डाउट नहीं है, समय आ गया। अभी आपको मैं कैसा तुर्की बुका कर बताऊं, मुझे मालूम नहीं क्योंकि इतना निकटता में है प्रियो, हम लोग प्रभु की आगमन की इतना निकटता में, गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है ना। इसलिए जब पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 9-10 हो जाए, पहला थिस्सलुनीकियों पहला हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्खों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाली प्रकोप से बचाता है। प्रभु से बचाता, हमें आने वाला प्रकोप से बचाने के लिए, हमको लेने के लिए आने वाला प्रभु का मार्ग होता है। समझ में आया? उधर पाए लोग क्या करता? आने वाला प्रकोप से या महाक्लेश की दिनों से बचाने के लिए हमारे प्रभु आएगा, उस आने का आगमन की हम मार्ग होते हैं। देखा, ये प्रभु का बात, प्रभु का लोग यो सबन्या नियम में, पुराने नियम में ये बात लिखा, पुराने नियम में तेरा सबन्या उसका 2 का 3 पढ़ा, सबन्या उसका 2 का 3। पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। देखा, तुझे शरण मिलेगा, तुम जिस बात को ढूंढना चाहिए उसको ढूंढो। नाशमान दुनिया के पीछे मत भागो प्रियो, हमारे प्रभु में वचन दिया है, हमें वायदा दिया। वही बात है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 9-10 वचन पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 9-10। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, देखा, हमको जो बचाया वो परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बचाया प्रियो, फिर परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। देखा, हम सब मिलकर के उसके साथ जिए बोलने का अर्थ, प्रभु की आगमन में उड़ा ले जाने के लिए प्रभु ने हमारा उद्धार किया। उद्धार पाए हुआ लोग प्रियो, हमें कितना सावधान रहना चाहिए।
हम अपना कर्तव्य को निभाने में कभी भी भूलना नहीं है ना। हमारा ये साल का हफ्तावाक्य क्या है? हाँ, बिल्कुल 4 का 5 क्या है? तुम्हारे कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, कारण क्या? प्रभु निकट है। देखो प्रियो, अभी हम 26 देखेंगे कि नहीं मालूम नहीं है। अभी ये 25 में चलते चलते प्रभु के आगमन है करके हम आशा करता है। उस आशा के अनुसार हमें योग्य जीवन बिता करके हमें अपने आप को, हमारी कोमलता या प्रभु का उस ईश्वरीय गुण हमें प्रकट करके चलना है ना। उसके लिए प्रभु ने अपना वचन दिया। भाई वचन सुनता है हम, ये वचन को कभी भी त्यागना नहीं, ये वचन को कभी भी छोड़ना नहीं है ना। प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य में है ना बहुत एक सुंदर प्रबोधन की बात है। उसका 3रा अध्याय का 10 वचन, प्रकटीकरण 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर आपको कितना क्लू मिला है? उड़ा ले जाने वालों को खूबी वजन को थामा रहेगा है, वजन को थामा रहेगा। प्रियो, स्वर्ग ये देखता है, हम लोग रोज वजन सुनते हैं, पर तो कितने लोग उस वजन पर बना रहने के लिए यत्न करता। वजन हमसे जाना नहीं प्रियो, हमें वजन पर बना रहना। परंतु आज बहुत लोग वचन सुनता है, परंतु सुनाया हुआ प्रभु का उद्देश्य को लोगों ने नहीं समझा। प्रभु ने हमें वचन क्यों दिया प्रियो? है अच्छा मार्क पाने के लिए नहीं प्रियो, अच्छा मार्क पाने के लिए नहीं है ना। हमें उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को मोड़ना है, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदलना है। हमें रोज जब वचन आता है, वो वचन सुनने के समय में हमारे दिल में लेना चाहिए। कोई भी बात है, जिस बात को हमें दूर करना है, दूर करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। और ऐसे नहीं है तो पूरे मेरा वचन को थामा, स्वर्ग को देखता है प्रिय है। कितने लोग प्रभु का वचन को थामा रहता, अधिकतर लोग प्रभु का वचन सुनने के बाद में उधर ही छोड़ देता। बाद में उनको पूछेगा तो वो लोगों को मालूम नहीं उन्होंने क्या सुना। ऊपर से बोलेगा अच्छा वचन था, लेकिन क्या सुना, जीवन बदल रहा है क्या कुछ नहीं मालूम। और जो प्रभु मंडली को बोलता है वापस पढ़ना स्टार्ट 3 का 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। परीक्षा के उस समय में तुम्हें मैं बचा कर रखूंगा। कहां पर बचाएगा प्रियो? प्रभु हमको ले जाएगा है, क्या करेगा? ले जाएगा। क्योंकि ये क्लेश, महाक्लेश सिर्फ इस्राएल में आएगा ऐसा है क्या? नहीं, सारा संसार में आएगा, सारी पृथ्वी में आएगा है, भारत में भी आएगा। भयंकर रीति होगा वो दिन, इतना दर्दनाक रहेगा ना। जब मत्ती उसका 24 का 21 में हम देखता है, प्रभु ने एक शक्ति ज्यादा भी दिया वहां पर। क्या बोला? दुनिया के आरंभ से लेकर है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक नहीं जगाच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत आया नहीं, वो पुढे कधीही येणार नाही। कौन समझ रहे? 21 है ना, मैंने 21 बोला ना, 21 क्या नहीं 21 बोला, 21 21। हाँ चलो कोई बात नहीं है बाइबल में। प्रियो एक बात जानना, अभी भी दुनिया में कभी हुआ नहीं और आगे कभी होगा नहीं। मतलब इतना भयंकर है, इसलिए बोलना दिन भर बोलेगा रात होना चाहे, रात को बोलेगा दिन होना चाहे, मतलब दिन रात उनको बिना डर का एक सेकंड नहीं पार कर सकते। इतना भयंकर है प्रिय। महाक्लेश कितना भयंकर रहेगा, मैंने प्रकाशित वाक्य का स्टडी में आपको थोड़ा कुछ बताया। वरना प्रियो प्रभु का वचन गाता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। उस आने वाला क्रोध के बारे में
आने वाला क्रोध आएगा बोलकर हमें डरना चाहिए? नहीं, डरना चाहिए नहीं, क्योंकि हम नहीं है ना, हम क्रोध के लिए नहीं बुलाए ना, हम प्रभु के साथ जाने वाला है, हमें उसकी तैयारी में रहना, वो बात को हमें परखना है। मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा नाम जीवन का किताब में है कि नहीं, क्योंकि मैं पीछे में भी आपको बोला प्रभु क्या, अरे प्रभु आ रहा है, जल्दी हो जाओ, तैयार हो जाओ, साड़ी मारो, नहीं मैं नहीं है ना, नाइटी में हाथ लगाने से पहले जाने वाला उधर पहुंच गया। नाइटी में हाथ लगाने के लिए 2-3 सेकंड चाहिए, और जो प्रभु उड़ा ले जाने के लिए कितना टाइम लगता है ना, समझने का प्रिय। पहले कुंती 15 अध्याय का 51-52 ये वजनवाद आप तुच्छ मत करना, ये वजन सत्य वजन है प्रियो। देखो मैं तुम्हें वेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? और यह क्षण भर में पलक मारते ही उसका मैंने आपको बताया ना, मतलब ओरिजिनल भाषा में लिखा है आंख बंद करके जो खोलने का टाइम, बंद करके खोलने का उतना टाइम नहीं, बंद किया हुआ आंख खोलने का टाइम, बंद करने के लिए टाइम लगता लेकिन खोलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। देखा, उतना टाइम के अंदर हमारे रूप बदलकर, हमारे शरीर बदलकर महिमा के शरीर के साथ हम लोग बादलों में प्रभु के साथ मिलेगा। क्या बात है ना, कितना बड़ी बात है। प्रभु का उस गुप्त आगमन में जाने की सच्चा तैयारी में रहना पड़ेगा है। कितने लोग रहेगा जैसा बिजली चमकता है, देखते देखते हो मालूम नहीं पड़ता है ना। इसलिए हमेशा रोज, जैसे हमने नई जीवन भजन संगीता का 12 वचन में जो पढ़ा था, नई जीवन का 12 वचन, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रियो, हमेशा प्रभु की पंगों में रहना, उसकी छाया में रहना, प्रभु के साथ एकदम लिपटे रहना। ऐसा लोग सुरक्षित है, ऐसे लोगों का पक्का मानव बचाव होगा है ना। जब 17 भजन संगीता उसका 9 वचन पढ़ना, 17 भजन संगीता का 9 वचन। उस दुष्ट से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। मुझको मतलब मेरा सुरक्षा कहाँ पर है? आंखों की पुतली के समान, प्रभु की हाथ तले, प्रभु की पंखों तले। पंखों के तले। बहुत बड़ी बात है प्रिय, प्रभु की पंखों तले बना रहना ना। इस्राएल की अवस्था देख करके यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह कहने वाले एक शब्द आपको याद होगा, मत्ती की सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 37 वचन, मत्ती उसका 23 अध्याय का 37 वचन। तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखा, मतलब मुर्गी अपनी बच्चों को अपनी पंखों तले कैसे संभालता, मैं तुझको भी संभालना चाहा, परंतु तुम लोगों ने बात नहीं माना। प्रियो, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कितने लोगों को अपने पास बुलाता है, लेकिन लोगों को प्रभु नहीं चाहिए। लोग अपनी मनमानी की मार्गों में चलना उनको अच्छा लगता। प्रियो, ये जिंदगी एक ही मौका है, प्रभु का वचन सुन करके, प्रभु का भय मान करके प्रभु के राह पर चलेगा, वो धन्य है, वो धन्य व्यक्ति है। प्रियो, इतना कुटिल पीढ़ी के बीच में अनोख प्रभु के साथ चला, अनोख प्रभु का आलोचना पा करके विश्वास से कदम बढ़ाया, अनोख जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताया। आज भी अपने को परखना है, मैं प्रभु के साथ चलने के लिए बुलाहट पाया है। हमारे संगति किसके साथ है? संगति किसके साथ है? प्रभु के साथ है।
प्रेज़ लॉर्ड। है कि नहीं? आज भी संगति किया कि नहीं है? यीशु मसीह के साथ का संगति में रहने वाला कैसे होगा? यीशु मसीह के जैसे होगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, इसलिए प्रभु ने एक वचन में आखिर में बताना चाहूंगा, 128 वचन से जाएगा 12 वचन, 128 का 12 वचन। क्या ही धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है, प्रभु का भय मानता। और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, देखिए प्रियो, एक बात हम लोग कल भी हमने वो बात को विचार किया था, है ना? हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु का भय मुझको है क्या? प्रभु को सम्मान देने वाला बोले ना, प्रभु का भय का अर्थ आपको समझता है ना? हाँ, आदर के साथ प्रभु का सम्मान करना। बोले का मतलब हमारे जीवन से प्रभु को दुख देने वाला कोई भी बात ना रहे। प्रभु को दुख देने वाला हमारे लिए कितना भी दुख संकट है तो चलेगा, परंतु हमें इतना प्यार किया हुआ प्रभु, वो एक बड़ी बात है। प्रभु ने हमसे कैसे प्यार किया, हमको बचाने के लिए अतुल्य प्यार है वो प्यार को जिसने चखा वो व्यक्ति कभी भी प्रभु को दुख नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ना? कौन मेरे लिए क्या बना, कालवरी सूली की ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस प्यार को जिसने चखा वो कभी भी प्रभु को दुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। प्रभु का प्यार से मुझे कौन अनल करेगा? नहीं, है ना? हम लोग आपस में कैसे जोड़ा जाना चाहिए? प्रेम में। प्रेम, प्रेम है हमारा। तो क्या बोलता वो, दो हाथ खींचेगा तो भी नहीं टूटेगा। बोले का मतलब प्रभु का प्रेम से कौन अनल करेगा? नहीं कर सकता। प्रेम इतना भयंकर प्रेम है। कैसा है? सच में कोई भी बात से हम प्रभु से दूर होने वाला कोई बात है क्या? वे प्रभु से लिपटा रहेंगे क्या? प्रियो, सच में प्रभु का भय मानने वाला हमें एक दिल चाहिए, जैसा दावीद ने प्रार्थना किया। कौन समझ रहे हो? वेरी गुड। देखो 2-3 लोग बोला, आप लोग सब लोग बोलना चाहिए। 86 का 11 में दावीद क्या बोलता? प्रभु तेरा भय मानने वाला एक दिल मुझको देना, ताकि मेरा दिल तेरी और एकाग्रता से रह सके। क्या बात है प्रियो। हाँ, ऐसा कितने लोग चाहते प्रियो? ऐसा एक व्यक्ति था हानोक। हर एक रीति में सिर्फ उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा, हर बात में प्रभु को प्रसन्न करूंगा। और पौलुस भी वही बात बोलता है, हम शरीर में रहे, शरीर छोड़ कर रहे, प्रभु को प्रसन्न करते रहे। प्रभु को वो दिल एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति में होना चाहिए। ऐसा लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है, ऐसा लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। मतलब अनोखी जीवन हमारे लिए कितना बड़ा एक आदर्श है। हमें भी उस प्रकार जी करके उस पहला पुनरुत्थान में भाग लेने की सच्चा तैयारी में, क्योंकि जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेना कौन है? हाँ, धन्य लोग है, भाग्यवान। कहाँ पर लिखा? प्रकटीकरण 20:6। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग है धन्य लोग। इसलिए प्रियो, प्रभु का दृष्टि में हम लोग वो धन्य अवस्था में बना रहना। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो धन्य लोगों के बारे में कल बताऊँ, बहुत बड़ी बात है ना? हम लोग वो भाग्यवान, वो धन्य लोग होना चाहिए प्रियो। तो वो धन्य है जो प्रभु का भय मान करके उसकी आज्ञाओं पर चलता है। प्रियो, इस आखिरी समय में प्रभु के आगमन की निकटता में प्रभु का भय मानने वाला होकर प्रभु के वचन में बना रह करके जीवन बिताने के लिए तो वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।